दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजीव जैन, मनोज चिकित्सक, सागर मध्य प्रदेश से। जैसा आप सभी जानते हैं, कोविड-19 या कोरोना वायरस की महामारी से पूरा विश्व आज एक लड़ाई लड़ रहा है, उससे जूझ रहा है। यह भी निश्चित है कि जीत मानव की हमेशा हुई है तो अभी भी होगी, और यह भी निश्चित है कि हर चुनौती ही भविष्य का रास्ता दिखाती है। हम लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि इतने दिनों तक जीवन चलता हुआ रुक जाएगा और सब स्थिर हो जाएगा। हम टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे दिन यूं भी कोरोना 19 और इस महामारी के साथ रह रहे हैं। हर समय सुबह से शाम तक ये घटना सुनते रहते हैं कि संक्रमण यहाँ इतना फैल गया, इतने लोग संक्रमित हो गए, उतने लोग मर गए, और रोज़ उसके ग्राफ और उसकी रोज़ गिनतियाँ हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। तो यह बड़ा फ़र्क है। महामारी मानव जाति में पहले भी आई हैं, और मगर पहले जो साधन अभी हैं तुरंत वाले, जो तीव्र गति से फैलाते हैं, यानी कि मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी पैठ हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत अंदर तक है, भीतर तक है। तो कहते हैं ना कि मैसेज जैसे वायरल हो गया, जैसे कोई पोस्ट वायरल हो गई, जैसे कोई वीडियो वायरल हो गया। तो वायरल शब्द का शायद सबसे विस्तृत ज्ञान लोगों को प्राप्ति ही इस टेक्नोलॉजी से हुआ है। तो आज ये वायरस वायरल हो गया, मीन्स कोरोना कोविड-19 वायरस वायरल हो गया, मीन्स कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों, यहाँ कुछ सूचनाएं बड़ी आवश्यक हैं कि ये कैसे फैलता है। जैसे हमारा मैसेज वायरल होने का मतलब है कि वो जल्दी से फैलता है, मतलब एक से दूसरे पे बहुत तेज़ी से जाता है तो वायरल हो जाता है, वीडियो हमारा वायरल हो जाता है। इसी तरह वायरस भी जब एक से दूसरे पे जाता है तो कहा जाता है कि वायरल हो रहा है, वायरस फैल रहा है। जहाँ वायरस के फैलने की जो गति है उससे कहीं हमारे जो मैसेज वायरल होते हैं उसकी गति तो और 100 गुना है। तो हमें सामंजस्य बैठाना होगा कि जैसे हम रोकने के लिए, अगर अपने मैसेज को रोकना है तो हमें उसकी चेन तोड़नी पड़ती है। अगर एक व्यक्ति दूसरे को ना भेजेगा तो चेन टूट जाएगी। ऐसे ही वायरस को अगर फैलने से रोकना है तो हमें भी यह एक से दूसरे पर ना पहुंच जाए, वो चेन ही तोड़नी। चेन तोड़ने का मतलब है यह वायरस एक से दूसरे में जाता है तो हवा के माध्यम से आता है, हवा में तैर सकता है। एक तो हमें ये देखना है कि ये तैर के कितनी दूरी तक जाता है, तो उस डिस्टेंस को बचाना है। फिर स्रोत से और जो रिसीव हो सकता है दूसरे को आदान प्रदान, उसमें बैरियर डालना है। यानी कि 2 मीटर की दूरी बनानी है तो हमारा डिस्टेंस बढ़ गया, और अगर दोनों तरफ उचित प्रकार का मास्क अगर लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए बैरियर बन गया। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, और प्रारंभिक रूप में जैसे लॉकडाउन का पालन करना, जिससे कि कहीं भीड़ ना हो और संक्रमण ना हो, ये तो हुई सूचना है। अब इसके साथ जो मैं बता रहा था कि वायरल हो जाता है, वायरल का मतलब ये है कि सूचनाओं का इतना अधिक हो जाना, तो वो भी अवांछनीय हो जाता है। सूचनाएं दिन भर सुनना, रात भर सुनना, उन्हीं सूचनाओं का स्मरण करना, और फिर कभी कभी हैबिट ऐसी हो जाती कि स्मरण करते करते स्वयं सूचनाएं अपना ही रिमाइंडर दिमाग में बनाने लगती हैं। तो यह स्थिति घातक होने लगती है। जहाँ तक सूचनाएं ली जाएं, उनका पर्याप्त पालन किया जाए तो एक बचाव की स्थिति है, एक निर्णय की स्थिति है। निर्णय की स्थिति से फ़ायदा होगा, लड़ने में मदद मिलेगी। परंतु अगर भय और एक ऐसी साइकोलॉजी बन जाए कि हम अत्यधिक उतावले हो जाएं, उन चीज़ों पे ध्यान न रखें जो उचित हैं, और सूचनाओं के तंत्र के जाल में फंस जाएं और उसके पिंजरे में गिरफ्त में आ जाएं, फिर हमारे लिए शुरू हो जाती है कहीं घबराहट, कहीं बेचैनी, कहीं मनोविचार, यानी कि ऐसे विचार आना कि मैं ना होऊंगा, मुझे वायरस हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा तो तत्काल मौत हो जाएगी। जबकि वह तथ्य नहीं भी तो भी दिमाग में अगर आता रहा कि मेरे ना होने से मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार के ना होने से ये अनुचित हो जाएगा, मेरे व्यापार का ये हो जाएगा। परंतु ये बात समझने की है कि अगर सब्र करेंगे तो कहीं अधिक तरीके से इसका मुकाबला कर पाएंगे।
या कोई उतावलापन, मैं नहीं घूमने जा पा रहा हूँ, या पिक्चर नहीं जा पा रहा हूँ, या रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहा हूँ, तो आपको समझने की बात ये तो और भी नहीं जा पा रहे। एक इसमें फ़ायदा भी है कि जहाँ कहीं लगता था कि पहले भाई पड़ोसी ने अगर 4 विदेश यात्राएं कर ली और मैं नहीं गया, तो अपने को फेसबुक पे लगता था ना कि उसने सैकड़ों फ़ोटो डाली है। अब मुझे केवल इसलिए जाना है विदेश में कि मैं उन फ़ोटोओं का मुकाबला फ़ोटो डाल के कर सकूं। तो ये तो निरर्थक पहले ही था, ये तो निरर्थक पहले ही था कि मैं अगर इस तरह के कपड़े पहनता हूं तो केवल इसलिए पहनता हूं कि वो मैच करने के लिए मेरा ब्रांड अधिक अच्छा हो, तो वो भी निरर्थक ही था। ये आज सोचना पड़ेगा। तो जब दूसरा ही नहीं कर रहा है तो हमें भी अपने लिए क्या चिंतित होना। तो ये समय जहाँ तक लगता है कि एक तरफ ये लगता है कि बड़ा भयभीत होने का समय है, बहुत ही नकारात्मक है, तो उसका दूसरा सकारात्मक पहलू ये भी है कि आप अकेले तो वैसे भी कभी इस आत्मचिंतन में ना जा पाएंगे। हाँ, अगर दूसरे लोगों के साथ अगर एक मजबूरी हो जाए तो उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं 2 किताबें रोज़ पढूँ, मुझे टाइम मिले तो मैं अपनी उत्सुकता को शांत करूं, मुझे टाइम मिले तो मैं सालों से जो न कर पाया वो करूं। जो भी मेरी हॉबी है मैं अपने इसके कारण नहीं कर पा रहा था, व्यस्तता के कारण। व्यस्तता भी क्यों है, दूसरी व्यस्तता के कारण, दूसरों की व्यस्तता के कारण ही मैं व्यस्त हूँ। वरना जीवन जीने के लिए कोई बहुत बड़े आयामों की जरूरत नहीं है, ये हर आदमी जानता है। तो देखिए, हम इसको कैसे सकारात्मक ले सकते हैं। सकारात्मक लेने का मतलब ये है कि हम किसी भ्रम की स्थिति में रहने को सकारात्मक नहीं कह सकते कि आंख बंद करने के ये कहते हैं नहीं कोरोना होता नहीं है और हमारा क्या बिगाड़ देगा। वो स्थिति नहीं है। हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है, मगर हमें इस टाइम का यूटिलाइज करना है जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपना समय दे रहे हैं, स्वास्थ्य वाले भी और बाकी प्रबंधन करने वाले लोग वो लगे हुए हैं। तो अब उनकी सहायता के लिए हमें बनना है, ना कि उनके काम को बिगाड़ने के लिए। यानी कि हमारा घर में रहना, शांति से रहना, अगर आवश्यकता नहीं है बाहर नहीं जाना और स्वेच्छा से दूसरों को प्रेरित करना, ये सब हमारे लिए आज का सकारात्मक है। और दूसरा ये है कि जो मैं बात कर रहा था, एक कथा याद आती है, काल्पनिक ही होगी। काल्पनिक कथाओं में भी बड़े संदेश हैं। एक गांव में एक कुटिया बनाकर एक फकीर रहता था, वहीं खा लेता था तो वहीं सो जाता था। लोग कहते थे कि वो रूहानी शक्तियों से बात कर लेता, ऐसा प्रचलित था। उसकी बात जान जाता और सुन भी लेता, जवाब देता। तो एक बार रात को एक चुड़ैल निकली उस गांव से और अंदर घुसने लगी, तो उसने टोका कहाँ जा रही हो? उन्होंने, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरा नाम महामारी है, मुझे 500 लोगों को मारना है इस गाँव में। ठीक है, संत जो भी फकीर था वो फक्कड़ था, उससे मतलब नहीं था, उन्होंने कि जाओ। मगर उसने सुना बाद में कि वो 500 नहीं 1500 लोग उस गांव से मर गए। तो लौटते समय उसने फिर उसे रोका, बोला कि हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि आदमी तो झूठ बोल सकता है, मगर तुम चुड़ैल कहीं झूठ बोलती है, ये तो कभी तो नहीं सुना था। तुमने 500 कहा और 1500 मारे? चुड़ैल ने कहा मैंने तो 500 ही मारे थे, बाकी 1000 तो डर से मर गए। तो यह तथ्य है कि जो चीज महामारी है उससे बड़ा उसका डर और डर का प्रसार, ये एक बहुत ज़्यादा एक मानवीय विकृति नहीं कहना चाहिए, मानवीय गुण भी नहीं कहना चाहिए, एक मानवीय दशा है। मगर कि हम इस चीज़ से आकांतरित हो जाते हैं, उस चीज़ से आतंकित भी हो जाते हैं, उसको इसी तरह से अपने को उस प्रेशर में आ जाते हैं और फिर कभी कभी डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और इसी चीज़ को दूसरे पक्ष में अगर देखा जाए तो हम प्रफुल्लित हो सकते हैं कि हम अपने मन का जो आज तक ना कर पाए वो अब कर रहे हैं, हम रिलैक्स ना कर पाए तो कर रहे हैं, हम किताब ना जो पढ़ पाए वो पढ़ रहे हैं, जो पिक्चर हम ना देख पाए वो देख रहे हैं, जो हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे आज कर रहे हैं, रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो परिवार के लिए जिनके पास समय नहीं था, ये लगता था कि परिवार के लिए समय कहाँ से निकालें, वो लोग आज उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं कि आज आपके पास समय ही समय है, एक दूसरे के संग बिताने के लिए, एक दूसरे के संग सब चीज़ों को शेयर करने के लिए। तो इस अवस्था को क्या माना जाए? या तो सौगात भी है, एक चैलेंज भी है, एक आगे व्यापक तैयारी भी है। तैयारी इस बात की है कि क्या गलतियां हुई, तैयारी इस बात की है कि प्रकृति के साथ
जो खिलवाड़ किया, क्या हम फिर निकलते ही करेंगे दोबारा? क्या हम कोशिश नहीं करेंगे कि कुछ ऐसा भी सोचें कि अपने बारे में ना सोचें, केवल दूसरों के बारे में भी सोचें? हम क्या उन उदाहरणों को अब ध्यान ना रख पाएंगे कि जैसे का केरला में हुआ, साइक्लोन आया, वहाँ पर बाढ़ आई, वहाँ पर तमाम हंगामा हुआ, 2 साल ही तो हुए। तो वहाँ हालत क्या हुई? वहाँ हालत ये हुई कि सब जगह पानी पानी था, सब जगह केवल लाइट नहीं थी, वहाँ पे एटीएम नहीं था, वहाँ पे कारें नहीं थी, सब डूब चुके थे। अब डूब गए थे तो ना तो करेंसी काम आती थी, ना तो कोई क्रेडिट और डेबिट कार्ड काम आता था, ना तो एटीएम से पैसा निकलता था, ना कहीं से कुछ होता था। तो आपको वो शिक्षा दे गया कि उस समय हुआ क्या? उस समय लोगों ने लोगों की मदद की, लोगों ने दूसरे लोगों की मदद की, वो मदद ही सर्वोपरि थी। आज का भी यही स्थिति है। कुछ हम लोग सोच सोच के अपने बारे में परेशान हैं, मगर ये नहीं देखते कि कुछ लोग विस्थापितों की तरह पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लाखों लोग घूमे हैं, 1 महीना से घूम रहे हैं, अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं। तो हर एक की अपनी अपनी परेशानियां हैं, उस परेशानी में हमें सहायक बनना है। वो जब सहायक बनेंगे तो उससे जो प्रसन्नता मिलेगी, वो प्रसन्नता कहीं भी अन्य चीज़ों से, किसी भी अपने चिंतन से, किसी भी अपने विषय से, किसी भी अपनी तरक्की से, किसी भी अपना प्लान से, कि प्लान ये था कि हम ये बनाएंगे, तो अभी का तो प्लान ये है कि पहले जीवन बचाएंगे तब कुछ बनाएंगे। इस साल का 2020 का प्लान जीवन बचाना, अपना नहीं, सबका जीवन बचाना है। तो हमारा सामने से जो भी गुजर रहा है उसको हमें स्नेह से देखना है, प्रेम से देखना है, करुणा से देखना है। और करुणा उठने का ये, अगर इस समय में भी करुणा ना उठ पाई तो फिर करुणा कब उठेगी? ये भी एक तथ्य है। करुणा अगर इस समय ना उठ पाई, एक ऐसे ही कथन आता है, ये कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। एक कहानी थी ऐसी कि पश्चिम देशों में और हमारे देशों में बड़ा फर्क है। उन देशों में जहाँ पर हम देखते हैं कि एक भौतिकता, एक होड़ कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े गाड़ियों में घूमेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीकेंड पे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मनोरंजन करेंगे। वो सब चीज़ें हमें अच्छा करेंगी, हमारे लिए एक तरह से सुकून देगी। मगर तो एक हम लोगों का सोच है, यानी कि ईस्ट, यानी कि पूर्व का पूर्वी सोच ऐसा है अपना कि सेल्फ कंटेनमेंट मीन्स जो है उसमें प्रसन्नता। तो एक ऐसा बाहर से लोगों का इंटरेस्ट हमेशा इस देश में बना रहा है, इस देश के साधु संतों में बना रहा है, यहाँ की टीचिंग में बना रहा है। आप कहें स्रोत उसका कोई भी हो, एक विदेश का व्यक्ति, पश्चिम व्यक्ति, जो समृद्ध समाज है, वो इस तरह से प्रभावित हुआ कि यहाँ के संत महात्मा फकीर, यहाँ के पहुँचे हुए लोग शांति की खोज में उन्होंने बहुत कुछ काम किया। शस्त्रों की नहीं, शांति की खोज में बहुत काम हुआ है हिंदुस्तान में। तो वो इस लालच में आया और सीधा अपने सामान डाला अपने होटल में और सीधा उसने अपने गंतव्य को पहुंचा, जहाँ पे उसको जिन संत से मिलना था, जिन साधु से मिलना था, महाराज से मिलना था, जो रहते थे किसी पर्वत पर और कुटिया में। पर्वत में जाके कुटिया के अंदर झांक के देखा तो खाली थी, नितांत खाली, नितांत खाली, इतनी खाली कि जो संत थे या फकीर थे या जो थे, उनके तन पर भी कपड़ा नहीं था। तो अंदर घुसते ही उसकी पहली जिज्ञासा ये हुई कि महाराज जी आपका सामान कहाँ है? तो महाराज जी ने प्रत्युत्तर में कहा, क्या ये मैं, यही सवाल क्या मैं आपसे भी कर सकता हूँ? तो जो आगंतुक थे, जो खोज में आए थे, वो बोले महाराज जी ये कैसा सवाल है, मैं तो एक ट्रैवलर हूँ, मैं तो एक घूमने के लिए आया हूँ और अपने सवाल, मैं 2 अटैची लाया था, होटल में छोड़ दी, मेरे पास सवाल नहीं, मेरे पास कहाँ सामान होने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोले, वो फकीर बोले, संत बोले कि मैं भी एक ट्रैवलर हूँ, मेरा सवाल तुमसे उचित था क्योंकि मैं भी एक ट्रैवलर हूँ, मैं इस प्लेनेट पे आया हूँ, यानी कि मैं पृथ्वी पर आया हूँ, हमेशा के लिए तो नहीं आया, मैं भी यहाँ समय पूर्ण करके चला जाऊँगा, तो क्यों आपने अपेक्षा की मेरे पास सामान होना चाहिए? तो इसमें काफ़ी तथ्य छुपा हुआ है कि व्यक्ति यहाँ पर आया, पृथ्वी पर आया है, तो वो उस पृथ्वी को जैसा पाया है उससे अच्छा करके जाए, वहाँ से लेके नहीं जाए। तो हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कितना भी कम, कितना भी ज़्यादा कर सकता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति कभी भी
इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं दे सकती, क्योंकि अध्ययन जब भी बताते हैं तब ये बताते हैं कि जो भी प्रगति कर चुके नेशन हैं, जो प्रगति नहीं कर चुके हैं, जहाँ पर अमीरी है, जहाँ पर गरीबी है, वहाँ पर खुशहाली का कोई भी इंडेक्स उससे जोड़ा नहीं जा सकता कि सामर्थ्य कितनी है, वहाँ साधन कितने हैं, वहाँ पर पैसा कितना है, वहाँ पर जॉब्स कितने सिक्योर हैं, वहाँ पर कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे नहीं जोड़ा जा सकता। और ज़्यादातर वो देश जहाँ पे अभी भी भूख है, जहाँ पर कमजोरियाँ हैं, जहाँ पर कई तरह की कमजोरियाँ हैं, मगर उनके खुशी का स्टेटस भी लगभग वही है जो, और उनका कम। तो दोस्तों, कई चीज़ें हैं जो कोरोना की इस त्रासदी से सीखने को मिलेंगी। कोरोना के त्रासदी को बदलना है हमें मौके में। ये मौका है जब हम लाइफ रिफ़्रेश कर सकते हैं। लाइफ रिफ़्रेश करेंगे तो ये प्लैनेट रिफ़्रेश होगा। अपनी आदतों को बदलेंगे तो हम जीत जाएंगे। उसका मंत्र है संयम, संयमित जीवन, कम आवश्यकताओं का जीवन और सह अस्तित्व। कि मानव का अस्तित्व सह अस्तित्व से बना हुआ। मानव का ही नहीं, पृथ्वी भी उसमें शामिल है, उसमें वायु भी शामिल है, उसमें सारा ओशियन भी शामिल है, उसके जंतु जीव सब शामिल हैं। ये अपने एक सह अस्तित्व में रहते हैं। इनके सह अस्तित्व का जो बैलेंस है वो मानव ने बिगाड़ा है सबसे ज़्यादा। तो क्या वह इस केवल शैक्षिक रूप से आई हुई इस संकट को किसी अन्य प्रकार से ले सकता है जो उसने ना बुलाया हो? जब उसने खुद बुलाया है तो इसको खुद दूर भी करने की शक्ति मानव में। और मानव यदि अपनी एक इच्छा जरा से भी प्रकट कर दे तो इस समस्या का निदान है। साइंस पे है, विज्ञान पे है, तो हमारे मनोविज्ञान पर। अगर हमारा मन, हमारा अध्यात्म, हमारा चिंतन अगर पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, तो उसकी ऊर्जा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, सब जानते हैं। मगर वो इम्यूनिटी तभी बढ़ सकती है जब हम दूसरे की हेल्प करते हैं, हम दूसरे का कॉज देखते हैं, दूसरे से जलते नहीं हैं। नफ़रत एक इंसानी पहलू नहीं है। नफ़रत इंसान में नहीं होती, नफ़रत तो ओढ़ी जाती, जिससे कि कहीं कोरोना निकलना। हर आदमी डरता है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर करुणा है, निकलना है, इसलिए नफ़रत का व्यवहार करता है। ये वो नफ़रत ऊपर से हटाएंगे तो प्रेम और करुणा ही अंदर मिलेगा। एक ऐसा स्वभाव अंदर मिलेगा जिसमें किसी से द्वेष ना होगा, जिसमें ऐसा विश्व मिलेगा जिसमें एक दूसरे से लड़ने के लिए फौजें ना हों। ऐसा एक समाज मिलेगा जो एक दूसरे से किसी तरह से वैमनस्य ना रखता हो। ऐसी एक पृथ्वी मिलेगी अगर हम केवल अपने मतलब की चीज़ें लेंगे और उसको उसी के समय धन्यवाद देंगे, पेड़ को, पृथ्वी को, वायु को, जल को, जो हमारी प्रकृति रही है, और उनका हम एक यहाँ पर अस्थायी नागरिक और अस्थायी व्यक्ति की तरह इस्तेमाल करेंगे, ना कि संवरण करेंगे। और हजारों लोग जो इस चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक आदमी करेगा, हजारों दस हजारों कपड़ा एक आदमी रख लेगा, एक कार नहीं 4 कार रख लेगा, ज़रूरत नहीं है वो रख लेगा। तो ये कहीं ना कहीं टिल्ट कर देती है उसके फलक्रम को, और फिर इनवाइट हो जाती हैं बहुत सारी दुश्वारियाँ। और प्रकृति के जो खेल हैं निराले, वो मनुष्य ना समझ पाया है, ना समझ पाएगा। मगर अगर समन्वय, सामंजस्य से अपने जीवन के साथ दूसरे जीवन को सम्मान यदि ये देगा तो हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। मैं आपसे पुनः मिलूँगा। धन्यवाद।